गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सामाजिक विज्ञान इतिहास पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद की हमने हमारी पहली वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से रॉलेट एक्ट हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में यह निर्णय लिया कि हमें असहयोग आंदोलन को शुरू करना चाहिए। हम इस वीडियो में असहयोग आंदोलन किस प्रकार से शुरू किया गया तथा बाद में किस प्रकार से आंदोलन की घटनाएं घटी, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन को वापस महात्मा गांधी द्वारा वापस लिया गया, इसको हम समझेंगे। महात्मा गांधी ने 1920 में अपनी एक पुस्तक हिंद स्वराज को प्रकाशित किया था। उन्होंने उसमें कहा था कि यदि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत में अगर शासन कर पा रही है तो क्यों कर पा रही है, क्योंकि भारतीयों को उसे सहयोग मिला हुआ है। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस कर देते हैं तो ब्रिटिश सरकार इधर शासन नहीं कर पाएगी। तो असहयोग आंदोलन का विचार महात्मा गांधी को तभी आया। उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के लिए महात्मा गांधी ने सोचा कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो सरकारी नौकरियां हैं, मतलब जो ब्रिटिश सरकार दे रही है, सेना, पुलिस, अदालतों में काम करने वाले जो भारतीय हैं, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का हमें क्या कर देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। मतलब कि हमें इन सबको, इन सारी चीज़ें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हमें मिल रही है, इन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, इसका बहिष्कार कर देना चाहिए। इसके लिए महात्मा गांधी ने 1920 में महात्मा गांधी ने और शौकत अली ने 1920 की भारत की तपती गर्मी में घूमकर आंदोलन के लिए समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। हालांकि कांग्रेस और महात्मा गांधी के बीच में काफ़ी खींचातानी चल रही थी। कांग्रेस के कोई सदस्य बोल रहे थे कि हमें ये आंदोलन नहीं करना चाहिए, बहिष्कार हमें ब्रिटिश सरकार का नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो हमारे ऊपर शासन कर रही है। परंतु खींचातानी के बीच 1920 के नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो एक समझौता हुआ और असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिल गई। असहयोग आंदोलन जो था वह भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न भारत के स्थानों में जो है वह फैला। सबसे पहले असहयोग आंदोलन जो था वह शहरों में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। शहर के जो शहरी मध्यम वर्गीय परिवार थे, उन्होंने जो था वो इस आंदोलन में हिस्सा लिया। स्कूल और कॉलेज जो है विद्यार्थियों द्वारा छोड़ दिए गए। हेडमास्टर और शिक्षकों द्वारा जो है वो स्कूलों, जो कि ब्रिटिश सरकार के थे, उनके स्कूलों से उन्होंने इस्तीफे दे दिए गए। वकीलों ने मुकदमा लड़ना जो है सरकारी कोर्टों में जाकर बंद कर दिया लड़ना। और मद्रास में जो चुनाव हो रहे थे उसका हिस्सा भी लोगों ने, चुनाव का भी क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। इस तरह से शहर के बहुत सारे लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। इसके अलावा विदेशों से जो वस्तुएं आ रही थी, जो सामान आ रहे थे, शराब की जो दुकानें थी उसकी पिकेटिंग कर दी गई। पिकेटिंग मतलब क्या होता है, पिकेटिंग एक किसी भी चीज़ का विरोध करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें लोग क्या करते हैं, किसी भी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर होते हैं उस पर अंदर जाने के रास्ते को वह रोक देते हैं। तो शराब की दुकानों की जो थी वो पिकेटिंग कर दी गई। विदेशी कपड़ों की होलियाँ जलाई गई कि आज से हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करेंगे, विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे। इसके लिए और इसकी जो कीमत, जिससे कि जो अंग्रेज़ों का जो व्यापार था, जो 102 करोड़ रुपए सालाना आता था, वो घटकर 57 करोड़ रुपए हो गया। उन्हें काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान हो गया। इसके अलावा हमने बहिष्कार करना जो है वो शुरू कर दिया गया। लोग आयातित कपड़े, जो कि बाहर से जो आयातित कपड़े आ रहे थे उनको उन्होंने पहनना बंद कर दिया। अब वो क्या कर रहे थे, भारतीय कपड़े पहनने लगे, जो कि भारतीय मिलों और अधकरघों, जो कि मतलब हाथ से बनते हैं ना, उन कपड़ों को पहनने लग गए थे। कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि शहरों में आंदोलन धीमा पड़ गया। इससे कई सारे कारण थे। कारण ये था कि जो हाथ से बने हुए कपड़े रहते हैं, जो भारतीय मिलों में कपड़े बन रहे थे, खादी के कपड़े, वो बहुत महंगे थे। गरीब जो लोग थे वो उसे खरीद नहीं पा रहे थे, है ना। मिलों के कपड़े जो थे वो लंबे समय तक बहिष्कार हम कैसे करें, जो भारत से वस्तुएं आ रही है उसका बहिष्कार करना लोगों के लिए संभव नहीं हो पाया। फिर ब्रिटिश संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, वह भी कब तक घर पर बैठ सकते थे, वह भी वापस जाना उन्होंने शुरू कर दिया। वापस से सरकारी शिक्षक जो थे सरकारी स्कूलों में जाने लग गए और जो वकील थे वो दोबारा सरकारी अदालतों में हमको दिखाई देने लग गए। तो शहरों में जो था वो आंदोलन थोड़ा सा धीमा पड़ गया। अब हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में असहयोग आंदोलन कैसे फैला। तो ग्रामीण इलाकों में पहले से ही जो थे, जो किसान थे वह उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, क्योंकि जो ज़मींदार और जो साहूकार थे वह किसानों पर अत्यधिक लगान वसूल कर रहे थे। उनकी खेती के लिए, उनकी खेती, उन्होंने ज़मीन जो थी उन्होंने छीन ली थी और बेगार में किसानों से जो थे वह काम कराया जा रहा था। बेगार क्या होता है, बेगार मतलब कि बिना परिश्रम दिए, मतलब बिना कुछ भी पैसा दिए सिर्फ किसानों से जो है वो काम लिया जा रहा था। तो किसान पहले से ही जो थे ब्रिटिश सरकार के बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे। ऐसे में असहयोग आंदोलन की जब उन्हें भनक पड़ी तो बाबा राम
रामचंद्र जो कि किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन से अपने आप को जोड़ लिया। किसानों की क्या मांग थी? किसानों की ये मांग थी कि जो लगान है उसे कम कर देना चाहिए, बेगार जो है जिसको बिना पैसे दिए काम करवा रहे हैं उन्हें भी समाप्त कर देना चाहिए, और जो जमींदारों की दमनकारी शोषण करने की जो नीति है उसे भी समाप्त कर देना चाहिए, जमींदारों का बहिष्कार कर देना चाहिए। जब अवध में ये सारे आंदोलन किसानों द्वारा चल रहे थे तो 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध का जो था वह नेतृत्व दौरा किया। वो अवध गए, उन्होंने गांव का दौरा किया, उन्होंने बातचीत करी और बाबा रामदेव और कुछ लोगों के साथ अवध में कई किसान सभाओं का गठन भी उनके द्वारा किया गया। अगले साल जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई तो कांग्रेस ने अवध के किसानों को जो था वो असहयोग आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इन किसानों का जो तरीका था आंदोलन करने का वह हिंसक था, जबकि कांग्रेस जो थी वह अहिंसा, महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत पर कार्य कर रही थी। जब स्थानीय जो उधर अवध में जो स्थानीय नेता थे उन्होंने लोगों में यह भ्रम फैला दिया कि महात्मा गांधी ने जो है यह ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी लगान नहीं भरेगा और ज़मीनों को, अपनी जो ज़मीन है, गरीबों को जो अपनी ज़मीन है वो वापस कर दी जाएगी। और गांधी जी के नाम को लेकर बहुत सारी जो है वह कार्रवाई की जाने लगी और नाम क्या दे दिया गया? महात्मा गांधी का नाम दे दिया गया। ऐसे में जो आदिवासी किसान थे वो महात्मा गांधी के संदेश को उन्होंने गलत समझ लिया और उन्होंने उग्र गुरिल्ला आंदोलन जो है वो गाँवों में शुरू कर दिया, और उन्होंने गाँव वालों और जो ज़मींदार थे उनके ऊपर उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। अब जो लोग थे वो जंगलों में जाने से डरने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो आंदोलनकारी थे उन्होंने आंदोलन उग्र कर दिया। और नाम किसका ले रहे थे? कि महात्मा गांधी ने हमको यह ऐलान किया है, क्योंकि स्थानीय नेताओं ने लोगों को, आंदोलनकारियों को यह भ्रम पैदा कर दिया था। अगला हम देखते हैं कि ऐसा ही जो है वो आंध्र प्रदेश में भी हुआ। आंध्र प्रदेश में जब मज़दूरों को ये भनक पड़ी कि असहयोग आंदोलन हो रहा है तो मज़दूरों ने क्या करा? वो बागानी करते थे मज़दूर, उन्होंने क्या करा? असहयोग आंदोलन का जब जैसे ही उन्होंने सुना तो हज़ारों मज़दूर अपने अधिकारों को लेकर आगे बढ़े, और वो अपने बागानों को उन्होंने छोड़ दिया, वो अपनी घर की ओर चल दिए कि अब हम क्या करेंगे? महात्मा गांधी के पास जाएंगे और अपने अधिकारों की जो है वो मांग करेंगे। और तो वह उन्होंने बागान को छोड़ के अपने घर की ओर चल गए। पर हालांकि वो अपने घर की तरफ नहीं पहुँचे, क्योंकि बीच में ही जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने उनको रोक लिया और उन्हें बुरी तरह से पकड़ लिया और बुरी तरह से उनकी पिटाई कर दी। स्थानीय आंदोलन की उनको ऐसा लग रहा था, उन्होंने स्वराज्य शब्द जो महात्मा गांधी बोल रहे थे कि स्वराज मतलब अब अपना ही स्वयं का राज हम करेंगे, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे, इस शब्द को अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि और अपने अपने विवेक से अलग अलग ले लिया था। कुछ मज़दूरों ने उसको लेके आंदोलन करना शुरू कर दिया, कुछ मज़दूरों को लगा कि अब क्या आ जाएगा? अब ऐसा युग आ जाएगा, गांधी राज आ जाएगा और ऐसा युग आ जाएगा जिसमें कि हमारे सारे कष्ट जो है वो मिट जाएंगे और हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी और हमको हमारी ज़मीनें मिल जाएगी। सब ने स्वराज्य शब्द को अलग अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे भारत के गाँवों में यह असहयोग आंदोलन की बात पहुँची तो असहयोग आंदोलन का सहारा लेके जो गाँव में आंदोलन जो किसान मजदूर कर रहे थे उन्होंने उसको हिंसक तरीके से ले लिया। एक घटना ऐसी ही गोरखपुर में हुई जहाँ पर पुलिस का एक शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था, तो आंदोलनकारी ने पुलिस के इस शांतिपूर्ण जुलूस पर जो है वह हिंसा करना शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत सारे पुलिस वाले जो है वह इसमें मारे गए और बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति भी इसमें मारे गए। जब ये बात महात्मा गांधी को पहुंची कि हमारा जो असहयोग आंदोलन है लोगों ने उसे हिंसक तरीके से ले लिया है, अब लोगों को जो है वह शांत कराना मुश्किल हो जाएगा, तो 1922 को महात्मा गांधी ने दिसंबर 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, चोरी चोरा की घटना के बाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भारत में महात्मा गांधी द्वारा की गई। धन्यवाद।